यार यूवी की तो ऐश हो गई। आवाजें सुन रहे? साला किस्मत तो इसे कहते हैं। दिवाली के टाइम पे सही पटाखा तो यूवी के हाथ में लगा है और हम तो बस छुर-छुर जलाते रह गए। यार मुझे लगा नहीं था कि विशाखा यूवी से पट जाएगी। यार लाइन में तो हम भी लगे थे। एंड आई स्वेयर विशाखा सिर्फ एक बार हाँ कर देती ना तो उसको बीवी बनाने के लिए हम अपनी जान दे देते। इतनी जबरदस्त सुहागरात बनाता ना। यार ये बहुत डिप्रेसिंग है यार। यार एक और पैक बना। आई नीड इट। नो आरजे, आई डोंट हियर देम। पागल हो गई हो तुम? दरवाजा बंद करो। अरे व्हाट द हेल आरजे, ये कोई तरीका है? तुम कान लगाकर उनको सुन रहे हो? दिस इज सो डिस्गस्टिंग। बेबी, व्हाट डिस्गस्टिंग? इट्स प्योर लव। याद है अपने वो दिन? बस करो, तुम्हारा जमाना ना गया। लाइट बंद करो और चलो सो जाओ। ओके। घर वाले नवाजों को चाहे जो मर्जी समझे, लेकिन मैं जानती हूँ विक्रांत का प्यार नहीं, उसका गुस्सा है जो विशाखा पे निकल रहा। अच्छा है माहिर कमरे में नहीं है, नहीं तो मैं क्या बताती उन्हें। अब तक मैं उन्हें विक्रांत का यूवी बन के आना नहीं बता पाई, ऊपर से एक और नई मुसीबत। ये गिद्ध समझ में नहीं आ रहा कहां से आ गए। विशाखा ये बकवास बंद करो। मेरे साथ ठीक नहीं किया तुम दोनों ने मिलकर ठगा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है विक्रांत, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी तरह मुझे भी नहीं पता था कि बेला होश में नहीं है। तुम्हारी तरह मैं भी उसकी बातों में आ गई। मुझे लगा कि वो हवेली जाकर माहिर को मारकर वापस आ जाएगी, तब तक मैंने सोचा कि मैं गुड्डे गुड़िया का खेल खेल लेती हूँ, पति पत्नी का नाटक करके फिर ले लेती हूँ, बहुत मजा आएगा, है ना? मैंने कभी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी विशाखा। तुम्हें अपना दोस्त समझाता तो ऐसी दोस्ती निभाओगी। और तुम्हारी दोस्ती, उसके बारे में कुछ नहीं कहोगे? विक्रांत, मैंने चाहे कितना ही बुरा किया, तुम्हारे किए से तो अच्छा ही किया होगा। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। नाग लोग छोड़कर यहाँ आई बेला के पीछे तुम्हारे लिए। वो क्या करती है क्या नहीं करती है, उसकी हर बात की खबर दी मैंने तुम्हें। और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? जो मैंने तुम्हें दिया है वो धोखा नहीं है, जो तुमने मुझे दिया है वो धोखा है विक्रांत। रही शादी की बात, माना कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए कुछ किया है। अपनी खुशी के लिए, अपने प्यार के लिए, उस प्यार के लिए जो मैंने तुमसे किया है विक्रांत। सच विक्रांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गई? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ रूही से प्यार किया है। मैं सिर्फ रूही को पाना चाहता हूँ। ये बात जानते हुए मैंने तुम्हें चाहा तो फिर सोचो ना विक्रांत कि मैं तुम्हें कितनी शिद्दत से प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार करते रहे और मैं तुमसे। विक्रांत, मैंने तुमसे इतना प्यार किया है और अब तो तुम मेरे पति हो, तो मैं तो। विशाखा, ये पति पत्नी की कहानी बंद करो। जरा सोचो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है रूही को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है? ऐसा कुछ नहीं है, बेला को कुछ नहीं पता। वो बस इतना जानती है कि तुम उसे माहिर से अलग करना चाहते थे। तुमने सुना ना हवेली में उसने क्या कहा? उसे बस माहिर की परवाह थी। उसने जो भी नाटक किया, जो कुछ भी किया, माहिर के लिए किया। उसे और किसी बात से कोई लेना देना नहीं। विक्रांत, वो तो ये भी नहीं जानती कि हम चाहते थे कि वो किसी बेगुनाह को। सब पता चल गया उसे।
मैंने खुद जाकर सब कुछ बोल दिया है उसे। मैंने बता दिया उसे कि मैं नागराज बनना चाहता हूँ, इसलिए जाकर मैंने ये सब कुछ किया है। ये सब पता है उसे। और नागमणि के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता था। वो नहीं जानती ना कि उसे हम हासिल करना चाहते, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। हम अपनी चालें चल सकते हैं। हाँ, लेकिन हम ये बाजी हार गए हैं ना, और वो भी सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। मेरी बेवकूफी की वजह से नहीं, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्ही ने जाके उसको सब कुछ बता दिया कि तुम नागराज बनना चाहते हो। एक आम पति की तरह अपनी गलतियों को अपनी पत्नी पर मत डालो। और विक्रांत, तुमने जो किया है उसे मान लो, और ये बात भी जान लो कि अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हे भगवान, क्या मेरे सर मुसीबत कम थी जो एक मुसीबत और आगे मैं। क्या ये आवाज कैसी है? लगता है इन गिद्धों ने हमारी सारी बात सुन ली है। हम गिद्ध शिकार करते हैं। तुम्हारे पूरे नाग वंश को मैं खत्म कर दूंगा, एक एक को मार डालूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। तुम्हारे रहते कल हमने कितने नाग मारे, देखा तुमने? नहीं पता? तुम वो देखो। अगर मुझे आंच भी आई ना, तो तुम्हारे सब के सब सांप मारे जाएंगे। सारे सांप सपोले जितना है सब मारा जाएगा, और तुम्हारे परिवार वाले भी। तो सोचो कि तुम सबके साथ क्या होगा। सोच लो, क्या करना चाहती हो तुम? मैं इंसाफ चुनती। मैंने उस दिन भी इंसाफ चुना था। तुम्हारे भाई को मार के मैंने इंसाफ किया था, और मैं आगे भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। कैसे रोकोगे मुझे? ऐसे, तुम्हारे रास्ते में आके। मैं तुम्हें अपने किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। हार जाओगी। हारोगे तुम, क्योंकि तुम गलत रास्ते पे हो। गलत रास्ता हमेशा गर्त में लेके जाता है। तुम भी वहीं जाओगे, मौत के गर्त में। देख लेंगे। देखोगे तो ये नागरानी अपनों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, तुम सब देखोगे। Happy Diwali, sweetheart. हैप्पी दिवाली एंडी। वैसे तुम्हें मेरे कल रात की परफॉर्मेंस कैसी लगी? What? मैं तो अपने डांस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगा? हैप्पी दिवाली अमृता। पूजा शुरू कर दिया? अरे कहाँ, अभी तो तैयारियां शुरू हुई है। बच्चे आएंगे तभी करूंगी ना। आ जाएंगे, आ जाएंगे। हैप्पी दिवाली डैड। हैप्पी दिवाली मॉम। हैप्पी दिवाली बेटा। वेलकम गाइस। तुम लोग इतनी जल्दी जाग गए? आई थॉट कल रात के बाद हमारी गुड मॉर्निंग शाम को होगी। मॉम, डैड, विश और यूवी भैया के कमरे को ना साउंड प्रूफ करवा दो। मैं रोज रोज अपनी रातें काली नहीं कर सकती। आई कुडंट स्लीप यार। क्या बात है मेरे शेर, 2020 नहीं सीधा डेथ मैच खेल रहे हैं। डैड, हैप्पी दिवाली। बताया नहीं तुमने? क्या? अरे यही कि दिवाली पे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? रोशनी, ताकि आसपास बिल्कुल भी अंधेरा ना रहे और आसपास का कोई भी काला साया ना आए। तो तुम वहां क्या देख रही हो? और सुनिए, दिवाली की पहली ही नहीं, आखिरी आरती भी आप मेरे साथ ही करेंगे। सारे दिए भी आप मेरे साथ ही जलाएंगे, क्योंकि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। Forget it.
तुम मेरे तरह डायलॉग नहीं मार सकती। अरे बेला माहिर, वही खड़े खड़े खुसुर फुसुर करते रहोगे। आगे आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आओ। वो एक्चुअली बेला काफी बातूनी है ना? चलो अब फाइनली सारे इकट्ठे हो गए, आरती शुरू करें। अब एक बात कहनी थी मुझे। बड़ा ही अजीब सा परिवार है आप सबका, है? मतलब एक भाई ने दूसरी भाई की बीवी से शादी करने निकला था और अचानक से कोई दूसरी बीवी लेकर आ गया। I mean, ऐसा थोड़ी होता है। ऊपर से जो पुरानी जोड़ी थी वो टूट गई थी और सडनली अभी वो दोनों जोड़ी मिलके साथ में पूजा कर रहे हैं। ऐसा कहाँ पे होता है? सही कहा, कहीं नहीं होता ऐसा। ऐसा सिर्फ इसी घर में होता है, इसीलिए हम सब भीड़ से अलग हैं। सुमित, let's go for dinner. ये क्या? कहीं विक्रांत ने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर जानबूझ के तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे बताया क्यों? तुम्हें क्या? मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत क्या है। उस समय नहीं बताया, अब बता दिया, बात खत्म। नहीं, बात नहीं खत्म। ये कोई छोटी बात, कोई मामूली बात नहीं है विक्रम। तुम किसी और औरत के साथ पूरी रात बिताकर आए हो तो विशाखा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब मैंने तुमसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके आगे तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो। एक मिनट, मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम पूरी रात किसी और औरत के साथ थे। तुम्हारी वजह से मैं नीचे किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही। तो क्या कहेंगे, सब बातें करेंगे। बीवी होते हुए मेरा पति किसी... अरे भाड़ में क्या पति? बीवी पी करके तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। देखो, जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझी? कल रात मैंने और रोही ने तय किया था कि... ओह, तो ये सब तुमने बेला के कहने पर किया। उसने तुमसे कहा कि उसके कमरे में चुप, बिल्कुल चुप। रोही ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देखो, जो कुछ भी हुआ है वो मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मुझे ऐसा करना था। एक बाढ़ में गए तुम। अरे जिंदगी में पहली बार सच बोला है और ये हाल हुआ है। और बोलो सच। झूठ बोल रहे थे तुम। क्यों झूठ बोल रहे थे? और वो लोग ऐसे झूठ क्यों? मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेती। मैं कह रही हूँ तुम्हें, प्लीज अपने आप पे काबू रखो। ये सब नहीं चलेगा। तो ये चलेगा? हाँ? तो ये कर रही है वो चलेगा? हाँ? क्यों? वो विक्रांत, वो यूवी, जो भी है वो जो करिए वो चलेगा? भैया मैं... चुप! ये मेरा काम खराब हो गई। भाई क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी मैं इतनी बार कह रही हूँ गुस्से पे काबू रखो। तुम ये तो कल उन लोगों ने जानबूझकर वो ढोल नगाड़े पटाखे बजाए ताकि शोर से हम लोग यहाँ से भाग जाए। भाई माँ बिल्कुल सही कह रही है, ये हमारी पोल खोलने की चाल थी। वो तो किस्मत अच्छी थी जो बच गए। You please try to understand। उस नागरानी और नागवंश का सफाया करने के लिए हमारा इस घर में रहना जरूरी है। इसलिए प्लीज कोई ऐसे, तुम दोनों भी सुनो, कोई भी ऐसी बचकानी हरकतें मत करना जिससे पकड़े जाए। पकड़ा भी गया तो क्या? पकड़ा गया ना तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, उन सब नागों को साथ लेके मरूंगा। उस बेला की तो सबसे पहले पोल खोलूंगा। धीरे बोलो, धीरे बोलो, शांत रहो और अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। कितना समझा रही? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात सुनने वाले? हाँ? वो उस लड़की के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता। अभी देखा ना तुमने बाहर? हाँ? अपने सगे भाई को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। वो सब कुछ अपने दिमाग से सोच समझकर सही फैसले करता है। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। सुनेगा, जरूर सुनेगा। और सिर्फ बात ही नहीं सुनेगा बल्कि उस बेला को धक्के मार के घर से बाहर फेंकेगा। जब उसे उसकी असलियत पता चलेगी और
फिर मैं उस नागिन को असली सबक सिखाऊंगा। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो मुझसे खुद पैरों पे गिर के मौत की भीख मांगेगी और मैं उसकी ये इच्छा भी पूरी करूंगा। फिर उसके बाद उससे अपना बदला लेके उसे खत्म कर दूंगा उसे। कहाँ थे तुम विक्रांत? कब से तुम्हें ढूंढ रही। क्या करके आए हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम भी मुझ पे शक कर रही हो? रूही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं उस लड़के के पास गया था, लेकिन मैंने रात भर जाकर सिर्फ उससे बात की थी, लेकिन मैं चाहता था कि उसके भाई व्योम को उससे गलतफहमी हो कि हमारे बीच बातों से ज्यादा भी कुछ हुआ ही। ये चाल थी मेरी। तुम कुछ भी कहो मैं मान जाऊं, यकीन करूं तुम पे। क्यों? भाई तुम जानती हो मैं कैसा हूँ। ऐसा मुझे लगता था। 100 सालों तक मुझे ऐसा ही लगता था मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन फिर तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। इसलिए हो सकता है कि तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जानबूझ के ये सब किया है ताकि मैं उस व्योम को बता सकूं कि इस घर में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। माहिर नहीं मानेगा इस बात को। अरे माहिर की नहीं पड़ी मुझे। मैंने सब माहिर को सफाई देने के लिए थोड़ा ना किया है, ये सब तुम्हारे लिए किया है। मेरी बात सुनो, मैंने ये सब जानबूझ के इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता था कि इस व्योम को गुस्सा आए, क्योंकि गुस्से में ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी गलती करते हैं। देखना वो भी गलती करेगा और अपने झुंड से अलग होके कुछ करेगा, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इन्हें हराने के लिए इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये एक है, इन्हें हराना बहुत मुश्किल है। यही चाल थी मेरी और मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है।